मेरे साथ कोई गायन गौ माता का नाम चंद समय। ओम गौ माता जय गौ माता। ओम गौ माता जय गौ माता। ओम गौ माता जय गौ माता। शरीर पूर्ण शरीर याद करके आँख बंद करके माता को अपने हृदय कमल में विराजमान करके ओम गौ माता जय गौ माता। 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 जय 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 गौ माता जय गौ माता। श्री गौ माता श्री 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 गौ माता। ओम गौ माता ओम गौ माता। ओम गौ माता ओम गौ माता। इस सुंदर पावन गौ कथा में गौ माता के आह्वान, गौ माता को प्रणाम, अग्नि देवता
प्रणाम। आप सभी गो भक्तों को प्रणाम। इस पावन भूमि माँ काली की भूमि, माँ दक्षिणेश्वरी, माँ महाकाली की भूमि को प्रणाम। माँ काली को प्रणाम। बहुत धन्यवाद हमारे कि इस स्थान पे पुनः एक बार गौ कथा हेतु आमंत्रित हुए। इसके लिए जी को और ललित भाई को और बाकी आप सभी महानुभावों को ढेर सारे शुभकामना और धन्यवाद और शुभाशीष। ये गौ कथा साधारणतः सबके के भाग्य में नहीं होता। मैं कोई किताबी बात नहीं कह रहा हूँ, अनुभव सापेक्ष ज्ञान के तहत कह रहा हूँ और शास्त्रोक्त सब बात कर रहा हूँ। हालांकि मुझे पता नहीं आपके विद्वत्ता देवी भागवत में कितना है, उसके अनुसार सारे कथा जो भी आज तक कथा हो चुकी हैं इस जगत में, रामायण जी की, गीता जी की, उपनिषद, वासिष्ठ की, जो भी कथा आप जानते हैं, उसका पुण्य फल और गौ कथा का पुण्य, ऐसा कहा गया है कि 100 भागवत कथा का पुण्य फल आपको एक गौ कथा प्राप्त। मुझे ये बात जब पहला बार सुना तो मुझे डाउट लगा कि कहीं कुंभा पंडित लोगों को कुछ दिमाग में डालने के लिए और मार्केटिंग खड़ा करने के लिए बोल दिए होंगे। लेकिन जब अंदर में प्रवेश किया तो समझ में आया 100 गुने नहीं 1000। और गौ कथा करने के लिए संख्या का आवश्यकता नहीं, गॉड्स का आवश्यकता है कि कलेजा होना चाहिए। कि सभी का सेवा और सभी भागवत जी का सेवा, रामायण जी का सेवा, गीता जी का सेवा, कृष्ण जी का सेवा, मंदिर का सेवा जरूर पुण्य फल है, दो राय नहीं है। लेकिन गौ माता के सेवा में जो पुण्य फल है अपार है, अपरंपार है, अनंत है। और ऊपर से शहर तो शहर, मेट्रोपॉलिटन शहर कलकत्ता जैसे जगह में आप हालांकि ना कहें, लेकिन यहाँ गाय रखने में जो चैलेंज है, हम वो भक्त अपने आप को तो नहीं कह सकते, कहीं थोड़ा कहीं कभी डाउट लगता है, लेकिन वो सेवक और साधक कहने का दम थोड़ा थोड़ा रखते हैं। तो समझ सकते हैं उस पीड़ा को, उस कष्ट को, उस चैलेंज को, उस जुनून, ऐसा शब्द लगाना चाहिए तो उस जुनून को, उस चैलेंज को, उस भाव को, उस भक्ति को, और चाहे सारे विपरीत परिस्थिति में भी शहर के अंदर गाय रखे, इस महान कार्य के लिए इस व्यास गद्दी से उस भक्तिपूर्ण आत्मचेतन को कोटि नमस्कार, कोटि प्रणाम। और उस उन गायों को भी,
क्योंकि ऐसे गायों को शहर के अंदर इस कंडीशन में मैं सुबह देख रहा था, बड़े सुंदर और बढ़िया खाते पीते करके लगते हैं। क्योंकि मैं हमारे गुरुकुल में भी गाय खाते पीते करके नहीं लगते, हालांकि पूर्ण जंगल में घूम रहे हैं और हजारों लाखों प्रकार के जड़ी बूटी पत्ते खा रहे हैं, तो आनंद आया, प्रसन्नता हुई, मजा आ गया। इन औपचारिक कथाओं के बाद विषय वस्तु हमारा 3 दिन में क्या क्या रहेगा, उपक्रम, सूची पत्र, बड़े गहन तत्वों में हम लोग विचार करेंगे। ज़्यादा कोई राजनीतिक बात नहीं रहेगा पूरा कथाओं के दौरान, कोई इस प्रकार के बात नहीं रहेगा, या हम लोग उधर नहीं जाएंगे जहाँ कुछ राजनैतिक निहित वार्ता हो। हमारा पूरा फोकस, पूरे कथा का फोकस रहेगा आत्म अवलोकन, और इसका मार्ग ऐसा रहेगा हमारा परम कल्याण। जैसे एकनाथ रानाड़ी जी कहते हैं, निज परम हितार्थम, अपना परम हित तो सबको ही करने का प्रयास करते हैं, सांसारिक जो वस्तुएं हैं उन्हें प्राप्त करने के लिए, लेकिन जो परम हित है वह किस प्रकार हमें प्राप्त हो। तीसरा बिंदु यह रहेगा, हम अपने जीवन में एक सफल परिपूर्णता को कैसे प्राप्त करें, क्योंकि ये सारा आधार गौ माँ के मार्ग से ही जाने वाला है। देखिए, कुछ लोग बहुत काम करते हैं, प्रचंड परिश्रम करते हैं, और रिजल्ट इज इक्वल टू ठुस। और कुछ लोग बहुत कम काम करते हैं और उनको रिजल्ट बहुत मिलता है। क्यों? क्या कारण है? इसका सूक्ष्म तत्व क्या है? शारीरिक स्वास्थ्य, अन्नमय कोश का स्वास्थ्य, मैं फिर आगे नहीं जाऊंगा। अन्नमय कोश, मनमय कोश, प्राणमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। मैं सीधा अपने स्वास्थ्य के बाद आता हूँ पारिवारिक स्वास्थ्य। परिवार में हैं लेकिन सुख नहीं है, शांति नहीं है, आनंद नहीं है, मजा नहीं है, मस्ती नहीं है, कहीं टूटा टूटा फूटा फूटा सा है। परिवार में जो प्रेम आनंद आज से 50-60 साल पहले मिलता था, दिखाई देता था, आज एक दिखावा सा परिवार बन गया है। तो अंतर प्रेम परिवार के अंदर नहीं है। पति पत्नी से अंदर कुछ सारा, पति के पास भी अंदर बहुत सारा, एक मैकेनिकल प्रेम है, एक ऐसा दिखावटी प्रेम है, एक फॉर्मालिटी प्रेम है, परम प्रेम, परम भक्ति नहीं है, जिसका परिणाम आज पारिवारिक रोग माने थोड़ा गहरा बात है, इसको आगे हम व्याख्यान करेंगे, या आपका प्रश्न हो तो इसमें और ज़्यादा जाएंगे। आज पारिवारिक रोग से ग्रसित और पीड़ित है। इससे थोड़ा ऊपर जाएंगे तो सामाजिक रोग में ग्रसित है। समाज में है, पड़ोसी का घर में क्या हुआ, क्या दुख है, कोई मर गया क्या, लेकिन हमें पता नहीं। पड़ोसी के प्रति और एक जो ग्राम भाव, ग्राम भाव क्या है, ऐसे कहा जाता है ग्राम राम है। ये गांव का अंदर
कोई चाचा ताऊ, हालांकि कोई रिलेशन नहीं है, कोई संबंध नहीं है, लेकिन बड़े प्रेम भाव, एक दूसरे के बारे में पूरे जानकारी, एक दूसरे के बारे में बड़े भाव। मतलब पड़ोसी के गांव के किसी कोने में चमार का घर में भी जाके चाचा बुला देने से दिल गदगद हो जाए। आज हम कटे हुए हैं, टूटे हुए हैं, एक पत्थर सा जिंदगी, कौन बचाए? सब है। मैं हमारे सदगुरुदेव महाराज कहते हैं कि आज के डेट में, आज के तारीख में हमें जो कुछ सुख सुविधा मिला है, शायद इस धरती में विगत 100-500 हजार वर्ष में किसी को उस प्रकार की सुख सुविधाएं व्यवस्था मिले हों। अगर आप राजा परिवार के नहीं हैं तो, या बड़े बनिया परिवार के नहीं हैं तो, आज आप वेराइटीज खाना खाते हैं। ऐसा खाना हमारे बाप दादा ठीक से सुने नहीं होंगे, देखे भी नहीं है। अच्छा खाना आज एसी से लेके मार्बल मोज़ेक और क्या बोलते हैं, सारा कुछ व्यवस्था है। लेकिन फिर भी व्हाट नॉट, क्या नहीं है ऐसा कहा जाए आज के लिए? मोबाइल से लेके गीजर, स्विच दबाया, गर्म पानी, स्विच दबाया, कपड़ा साफ, स्विच दबाया, मसाला पिसाई, स्विच, एवरीथिंग, नौकर चाकर, सब सुख सुविधा है। लेकिन क्या हम आनंदित, प्रेमपूर्ण, स्नेहपूर्ण हैं? नहीं है। या अपने प्रश्न पूछना, मेरे बात को मान नहीं जाना, विश्वास नहीं कर जाना। You ask yourself whether we are life in peaceful life or our life is like a mechanical stony life. क्या है? तो हम कैसे जिएं और कैसे उस अंतःसत्ता को पाएं? इस कथा के सूची में और एक बिंदु हम जोड़ेंगे कि जिसके लिए हम जन्म हुए, जिस हेतु ये मानव तन पावा, आज सारे कथाओं के बावजूद आज के डेट में जितने बाबा हैं मार्केट में, टीवी में, शायद हमारे पूरे 100 साल या 1000 साल के पीछे उतने सारे बाबा लोगों तक नहीं पहुंच थे। नहीं थे ऐसा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन लोगों तक नहीं पहुंच पाते। आज हम जितने भी हर चैनल खोलें या कहीं तीर्थाटन में जाएं तो बहुत सारे बाबा हमें मिल जाते हैं, आध्यात्मिक गुरु मिल जाते हैं। फिर भी हमारे जीवन में आध्यात्मिक विकास नहीं होता। क्यों? इन सारे गहन मुद्दों के ऊपर, विषयों के ऊपर हमारा विचार रहेगा, बात रहेगा। क्यों रहेगा भाई? क्या करा? अगर गौ उपनिषद आप लोग सुने, गौ उपनिषद करके कुछ है, बहुत कम सूत्र हैं। मैं कल उन सूत्रों का कुछ आगे, मैं कल तक सोच रहा था कि 20 सूत्र का ईसावासी उपनिषद, 21 सूत्र, ईसावास्यमिदगम सर्वम तेन त्यक्तेन वगैरह वगैरह, नहीं जाऊँ तक, लेकिन उससे भी छोटा गौ उपनिषद है। लेकिन जितने सारे उपनिषद हैं, अच्छा पहले समझो, आप किसी महाराज के पास, स्वामी जी के पास उपनिषद व्याख्यान सुने? उपनिषद के ऊपर कुछ विचार है? नहीं। अच्छा, उसको वेदांत शास्त्र कहा जाता है। पहले तो उपनिषद समझाना पड़ेगा, ये लंबा विषय है, मैं उधर नहीं जाऊँगा। उपनिषद माने श्रुति शास्त्र, श्रुति शास्त्र माने वेदांत शास्त्र। इन वेदांत शास्त्र अंग्रेजों के और मुसलमानों के पीरियड में करीब करीब 280 उपनिषद हमारे भारतवर्ष में हुए, और उनको
तहस नहस चलिए कर दिया गया। आज साधारणतः 20 उपनिषद मार्केट में, मतलब मार्केट शब्द का था स्पिरिचुअल मार्केट, ये सब इसलिए लगा रहा हूँ कि आप इजीली समझ सको। जितने सारे घराने हैं, घराने इन द सेंस जो साईं बाबा हैं और शिवानंद बाबा हैं और जितने सारे विवेकानंद और जितने सारे सिस्टम्स हैं, आप विवेकानंद मठ में भी जाएंगे कुछ उपनिषद आप, लेकिन किसी ने आज तक गौ उपनिषद के ऊपर बहुत अच्छा से व्याख्यान नहीं कर पाया। कष्ट था ऐसा नहीं था, सहज है, सरल है, लेकिन गौ उपनिषद को अंदर प्रवेश करने का ऐसा कहीं भी वातावरण निर्माण नहीं हो पाया, जिसके लिए उसके ऊपर कई सारी कविता और मानस वगैरह वगैरह रचना हो गए, लेकिन उपनिषद को सही व्याख्याकार गौ के ऊपर, मैं आज विगत 30 साल से इस क्षेत्र में काम कर रहा हूँ और कई सारे गौआचार्य से गौ के प्रखंड ज्ञान रखने वाले, गुह्य विद्या गाय के ऊपर रखने वाले ऐसे संत महात्माओं से मेरा सत्संग हुआ, परिचय हुआ, मिलना हुआ, तो किसी के पास भी नहीं। थोड़ा सा कार्य हमारे उड़ीसा में गोपबंधु जी की, ये शब्द सुने हैं गोपबंधु जी? हाँ, महान स्वाधीनता संग्रामी गांधी जी के समय रहे और महान गोभगत रहे, और उस समय भारतवर्ष के गुरुकुल को बचाने के लिए बड़ा कार्य किए, जिसके हेतु वो पंचसखा वन विद्यालय निर्माण किए। कभी आप पूरी जगन्नाथ जी जाते हुए रास्ता में 10-20 किलोमीटर दूर हो तो वहाँ पर ये पंचसखा वन विद्यालय आज किंवदंती मात्र है, लेकिन उन पांचों का मूर्ति वहाँ पर आज स्थापित है। वो वन विद्यालय में बहुत प्रयास करके वो खड़ा किया, चलाने के लिए। तो ये शास्त्र क्यों? और इसी गौ उपनिषद में मैं जो जो आपको सूची में बताया, उसके सूक्ष्माति सूक्ष्म बिंदु उसके अंदर आते हैं। हालांकि साधारण अनुध्यान अध्ययन करने से इन बातों का समझ में नहीं आता, क्योंकि मैं आपको कहूं छोटा सा बात, मेरे जैसे नास्तिक व्यक्ति मेरे देखे हुए कोई था नहीं। हालांकि बचपन में ब्राह्मण घर में जन्म हुआ तो कर्मकांडी था, पूजा करता था, मैकेनिकल किया, बहुत कुछ ऐसे भाव भक्ति नहीं आया। फिर कुछ गड़बड़ गुरुओं के चक्कर में पड़ गया। गड़बड़ माने गलत नहीं है, खराब नहीं है, गुरु है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु निंदा नहीं कर रहा हूँ। गड़बड़ गुरु माने हम जैसे रावणी ब्राह्मण, रावणी ब्राह्मण माने बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट ले लेते हैं। रावण का बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट था, समंदर का पानी मीठा कर देंगे, प्लानिंग फाइनल था, बाय मिस्टेक फोकस साइड कर दिया। जैसे हम लोग बड़े बड़े प्रोजेक्ट लेते हैं लेकिन फोकस अलग कर देते हैं, तो उसमें गुरु होना चाहिए। जैसे आज सुबह इनको बोला कि ये मेरे को चाहिए, वो करते करते किसी ने और ट्रैक पकड़ाया और भागे उधर, डंडा लगाना पड़ा। रावण का प्रोजेक्ट था कि स्वर्ग तक कौन इतना तपस्या करके जाए, पुण्य करके सीढ़ी लगा, तो उसका भी सारा मटेरियल गिर चुका था, खाली फाउंडेशन देख के काम चालू करना था। बीच में नया प्रोजेक्ट पकड़ लिया, शूर्पणखा का नाक कट गया। तो बहन ने आके भाई को बोला, देखो भाई मेरा नाक कट गया, ये प्रोजेक्ट ठीक करो जल्दी। तो रावण का प्रोजेक्ट चेंज हो गया और हम लोग खारा पानी में रह गए, और स्वर्ग तक जाने के लिए बड़ा पुण्य कमाना पड़ता है। वो बेचारा रावण रेखा धारा का धरा है। तो हमें ऐसा कुछ स्वामी जी लोग मिल गए, निरंजन स्वामी जी मिल गए, और ऐसे जो वेदांत शास्त्र के प्रखर विद्वान हुए। तो हमें मूर्ति, पत्थर, फोटो और
पूजा और बाबा मावा टावा के विरुद्ध बना दिए। और जीवन का 20 साल कालखंड, मेरा 30 साल के आध्यात्मिक जीवन में 20 साल के कालखंड पूरे निराकार साधना में चला गया। आज जिस टेम्पो में बोल रहा हूँ, अगर इससे पूर्व का मेरा रिकॉर्डिंग है, यूट्यूब में भी आप सुनेंगे, तो वो टेम्पो और खतरा हुआ करता था। आज बड़ा छान के और बड़ा सात्विक और शांत भाव से कम शब्दों में आपको आज ये बात रख रहा हूँ। आगे का सुनेंगे तो आग जलेगा आपको। ठीक है। और ये जो बाबूजी बैठे हैं, मेरे को भी ठंडा ठंडे हैं, उनका एक एक मंत्र लिया और कई समस्या का समाधान कर दिया। बताऊं, ऐसा 20 साल के साधना कालखंड में सडन कुछ जीवन में घटना घटा और मैं पूरे मूर्ति पूजक बन गया। देखिए, रामकृष्ण जी मां का पूजा करते करते ब्रह्मसूत्र ब्रह्मा निराकार में चले। हमने निराकार करते करते मां काली में घुस गए। मैं जीवन में ऐसा झटका, ऐसा घटना गौ माता करा दी एक दिन। हालांकि ये सब नहीं कहना चाहिए, लेकिन कुछ लिंक्स बताऊं। 750 किलोमीटर कार में बैठा और भागा। कैसे भागा पता नहीं। जब होश आता है तो देखता हूँ एक ऐसा मंदिर में मैं रोते रोते घूम रहा हूँ। भयंकर आंसू आ रहे हैं और कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और उस समय जब होश आया और फील हुआ, देखा कि कुछ घट गया है। तो वहाँ के जो पुजारी थे, रात को 1 बजे बोले, बेटा प्रसाद पाते जाओ। तो जब होश आ गया तो फिर वही वेदांती वाला पंडित आ गया। मैं कार घुमाया और भाग रहा था। पहाड़ से नीचे उतर रहा हूँ तो गाड़ी आगे नहीं गया। फिर रात को घुमाया, गाड़ी प्रसाद पाया, फिर सारा चीज ओके हुआ, फिर मैं आया। बहुत बड़ा घटना था। मैं बोला, बारे गौ माता, कहाँ से लाके कहाँ गिरा दी। जो आदमी कभी मूर्ति फोटो पत्थर पूजा करता नहीं था, जो आदमी पंडिताई और कर्मकांड नहीं करता था, वो माँ काली में घुस गया। उस दिन समझ में आया, 20 साल का एक घटना, 20-25 साल पहले, उस समय हम लोग बड़ा बदमाश टाइप के हुआ करते थे। ट्रक रोको, गायों को उतारो, पीटो, मारो और जो किए ब्यास गति से क्या बोले, ये सारा गुंडागर्दी उस समय किया करते। तो ऐसे ही किसी झारखंड और उड़ीसा के बॉर्डर में आदिवासी क्षेत्र में चले गए थे। गए क्रिश्चियन मतलब क्रिश्चियन मिशनरी अफेक्टेड घर पे, और जूता पहन के उसका गौशाला में, ग्वाल घर में घुस के पार हो गए। वो डंडा लेके दौड़े और गाली दिया गंदा। बोला, मूर्ख ब्राह्मण। छुट्टी था तो समझ गया कि ब्राह्मण है। इतना समझ में नहीं है, एक काली माँ के स्थान में तुम जूता पहन के भाग रहे हो। क्या ग्वाल घर है, काली माँ है, क्रिश्चियन है। एक आदिवासी क्रिश्चियन मूर्ख गवार अनपढ़ मुझ पंडित को समझा रहा है कि काली माँ के घर में जूता पहन के जा रहे हैं। मैं उसमें उस बात का क्या बोलना है। गौ माता, अभी आप कई सारे गौ व्याख्या